आजकल गर्मियों का छुट्टी चल रहा है और ऐसे में हम कहीं न कहीं प्लानिंग करते हैं घूमने की और शादियों का भी समय है। तो ट्रैवलिंग पैकिंग कैसे करें और घर से जाते वक़्त क्या-क्या चीज़ों को पैक करें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और छोटे से बैग में ज़्यादा सामान हम कैसे रखें। तो ये जो वीडियो है वो ट्रैवलिंग पैकिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होगा और जब भी आप ट्रैवलिंग पे जाएँगे तो आपके सभी सामान और सभी चीज़ें समय पर मिलेंगी। तो आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत वेलकम है। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि जब भी हम कहीं बाहर जाएँ, ट्रैवलिंग पे जाएँ, तो जो कपड़े ले जाने हों, सबसे पहले उन सभी कपड़ों को आप इकट्ठा कर लें। जैसे साड़ियाँ हो गई, सूट्स हो गए या मेकअप के हो गए, तो इन सब चीज़ों को आप एक जो है इकट्ठा कर लें और दिमाग में ये बना लें कि हमें कौन से दिन क्या पहनने हैं, कौन से कपड़े कब पहने हैं और तो उसके हिसाब से आप अपनी पैकिंग कर सकते हैं। क्योंकि बिना जो है हम शेड्यूल किए या बिना सोचे हम किसी भी चीज़ की पैकिंग नहीं कर पाएंगे। अगर शादी में जा रहे हैं तो कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से चीज़ें हैं, तो उसी हिसाब से हमें अपनी पैकिंग करनी चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग आज ट्रैवलिंग पैकिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यानी घर से जाते समय क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। तो मैंने सारा यहाँ जो है सारे कपड़े निकाल दिए हैं, जो भी मेकअप का सामान है और जो भी चूड़ियाँ वगैरह है और बैग भी यहाँ पे सारा चीज़ मैंने रख लिया है। तो ऐसा करने से जो होता है वो कभी मैसी नहीं होता है और सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सही समय पे आ जाएंगी। और जब हम सामान इकट्ठा करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हमें और क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ों की नहीं ज़रूरत है। तो सबसे मैंने यहाँ पे सारा जो चीज़ें हैं जो है नेकलेस वगैरह है, जो भी चीज़ें रख लिया है। अब बैग है ये मेरा एक तो इसमें सारी जो साड़ियाँ वगैरह हैं तो इस तरह से के बैग में मैंने रखा है और छोटे से भी बैग में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को रख पाएंगे। तो मैंने फंक्शन के हिसाब से और उसी हिसाब से मैंने सारी साड़ियों को रखा है और कुछ सूट्स वगैरह भी रखे हैं। तो सबसे पहले नीचे मैं साड़ियों को रखूँगी और जो काफ़ी जो साड़ियाँ हैं उसको कुछ इस तरह के पैकिंग में करके रख रही हूँ, जो प्लास्टिक होते हैं उसमें करके रख रही हूँ ताकि जो है वो अच्छे से सेफ रहे। और जो भी चीज़ें मुझे इसमें रखनी है उसका जो है एक मैंने पहले ही शेड्यूल बना लिया था दिमाग में कि मुझे क्या कौन से कपड़े किस टाइम पहनने हैं। तो उसी ही अकॉर्डिंग मैं अपनी जो है ये चीज़ों को रख रही हूँ। तो साड़ियों को रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हम पेटीकोट ब्लाउज जो होते हैं वो साड़ियों के बीचों बीच में इस तरह से हम अगर करके रखते हैं तो इससे ये होगा कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा आएगा और इसमें जो है स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इस तरह से जो है हम अपने चीज़ों को रख सकते हैं। जो जितनी भी साड़ियाँ रखें आप उसी हिसाब से आप अपनी पैकिंग को साड़ी के बीचों बीच में इस तरह से आप रख सकते हैं और आपकी पैकिंग जो है एकदम परफेक्ट होगी। तो इसी तरह से सारे साड़ियों को मैंने रखा है और तो मुझे अब ये सोचना नहीं है कि कौन से फंक्शन में क्या पहनने हैं, कौन से फंक्शन में क्या पहनने हैं। मैंने पहले ही सोचा है, उसी के अकॉर्डिंग सारी पैकिंग मेरी हो गई है। तो आपको भी कहीं बाहर जाना है तो आप भी इसी तरह से पैकिंग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रखनी है वो भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो चैनल पे मेरे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो ये साड़ियों को मैंने रख लिया है और उसके बाद जो है ये कुछ सूट्स भी मैंने रखे हैं जैसे नाइट्स में पहन के सोने वगैरह के लिए। तो एक दो सूट मैं रखूँगी साड़ियों के साथ और क्योंकि रात में जो है साड़ियाँ पहन के सोना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, वो भी गर्मी है। और फिर अपनी एक टॉवल मैंने रखी है, फ्रेश टॉवल धुली हुई और
उसके बाद जो मेकअप का सामान है उसको मैंने 2 डब्बे में करके रखा है, ट्रांसपेरेंट में रखा है। तो इससे ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, जैसे क्लचर हो गए और जो है रबड़ हो गए। तो इस तरह से जो है मैंने इसमें सारी चीज़ें जो है पिन वगैरह और लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह, क्रीम वगैरह जो है इस तरह से 2 डब्बे में, ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखने से सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। तो इसको मैंने 2 चीज़ों में रखा है। बड़ा बड़ा जो है डब्बा न लेकर के छोटे डब्बों में पैक करने से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ साइड में इसको रख दिया है। अब उसके बाद जो है जो ज्वेलरी का एक डब्बा है उसको मैंने रखा है, और फिर कुछ अंडर गारमेंट्स हैं जो मैंने सामने ही रखा है, और इससे ये पता चलेगा कि क्या चीज़ें क्या मैंने कहाँ रखा है। फिर कुछ हैंकी मैंने इसमें रखी है, क्योंकि हैंकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हैंकी को भी हम अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह की चूड़ियाँ जो होती हैं जिस साड़ी पे मुझे पहननी है, तो इसको मैं एज इट ही रखूंगी और ऊपर से एक रबड़ लगा करके, ताकि ये वो ओपन ना हो। तो ऐसे रखने से जो है चूड़ियों को इस तरह से मोटे डब्बे में अगर आपको रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, और या तो एक उसका जो चूड़ी रखने का एक शोकेस जैसे आता है ये रेड कलर का, तो कुछ चूड़ियां मैंने इसमें रखी हैं। इसमें चूड़ियां सेफ रहती हैं और इसमें टूटती वगैरह नहीं हैं। तो मैंने अपने साड़ियों के हिसाब से सारी जो है ये चूड़ियाँ वगैरह रख ली हैं, और बस मुझे जाके वहाँ पहनना है। तो बहुत बढ़िया होता है, और ये ट्रेवलिंग में कुछ दिन पहले का ही है, और मैंने ये किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि ट्रेवल में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। और इससे जो है हमारे पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को पैक करके अच्छे से नहीं ले जाते हैं तो फिर हमें सामानों को जो है फिर खरीदना पड़ता है, फिर हमारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं, और हमारा जो सारा सामान है इस तरह से पैक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा मैंने पैकिंग कर लिया है, और इसके साथ जो है मैंने एक बैग तैयार किया है जो खाने पीने वाला सामान है, वो जो पिट्ठू बैग बोलते हैं वो अलग से है, ये उसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इस तरह से मेरी ये पैकिंग हो गई है। आपको मेरी ये ट्रेवलिंग पैकिंग टिप्स कैसी लगी, और घर से क्या क्या सामान ले जाना ये भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।